मधुमयी माता जी जब सेवा करते हैं, है ना, तो किस किस भाव की अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। देखो, लेने में उतना आनंद नहीं है जितना देने में आनंद है। लेकिन हमारी बचपन से आदत लेने की पड़ गई, इसीलिए हम लोग लेने में ही आनंद मानते हैं। लेकिन देने में जितना आनंद है उतना आनंद लेने में नहीं है ना। तो भक्ति करने से, सेवा करने से ही हम वास्तविक रूप से सुखी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि संसार में कितनी भी सेवा कर लो, है ना, लेकिन अंत में दुखी मिलने वाला है। लेकिन भगवान की सेवा करना ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जब ये सेवा हम करते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं, इसमें परिपक्व होते हैं, तो वैसे वैसे ये आनंद जो है ये बढ़ते जाता है। और ये आनंद कहां से आता है? सेवा करने से आनंद कौन देता है? भगवान देता है। क्यों? क्योंकि भगवान उस आनंद के आगार है, भगवान उस आनंद के भंडार है ना। वो सारा आनंद उन्हीं से प्रस्फुटित होता है। जैसे मैंने बताया कि भगवान का जो दिव्य शरीर है ये 3 तत्वों से बना है। ये 3 तत्व कौन से हैं? सत, चित और आनंद, है ना। ये 3 तत्वों से, जैसे हमारा ये शरीर 5 महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। भगवान का जो दिव्य शरीर है ये सत, चित, आनंद से बना हुआ है। तो जो आनंद के स्रोत है, जो आनंद के आगार है ना, उन्हीं से हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। और वही भगवान कलयुग में बद्ध जीव को आनंद देने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम सभी की सेवा स्वीकार करने के लिए श्री गौर निताई हमारे साथ जो है, या हम इनके साथ आज यहाँ पे आए हैं, है ना। आप सबने अच्छे से दर्शन किया ठाकुर जी का, कि सब लोग अपनी अपनी दुनिया में ही मस्त थे, इडली चटनी में। ठाकुर जी हमारे समक्ष यहाँ पे है ना। तो हमारा ध्यान जो है पूर्ण रूप से ठाकुर जी के ऊपर होना चाहिए। आप किसी के घर पे जाओ, है ना, कोई आपको इनवाइट करे, आप उसके घर पे जाओ और फिर वो आपके ऊपर ध्यान ही ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? पार्थ प्रेम प्रभु कैसा लगेगा आपको? आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाओ, आपको इनवाइट किया गया हो और फिर वो आपके ऊपर ध्यान ही ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, स्वाभाविक है, बुरा लगेगा, है ना। तो श्री गौर निताई को हमने यहाँ आमंत्रित किया है और हमारा ध्यान गरबा और डांडिया में है, तो इनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे आपके बुलाने पे मैं यहाँ आया हूं, है ना। हम यहाँ आए हैं और क्यों आए हैं? आपको नित्य आनंद देने के लिए, है ना। इनका नाम ये है नित्यानंद, जो नित्य आनंद देते हैं। अब ये नित्य आनंद कैसे देते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। इनका नाम नित्यानंद है और ये देने आए हैं नित्य आनंद, है ना, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो कुछ कनेक्शन बैठ रहा है हमारा यहाँ आने में। हम जिस वस्तु को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं जन्मों जन्मों से, हमें प्राप्त नहीं हो रही है, आज एक ऐसा व्यक्ति हमें मिला है जो हमें उस आनंद को दे सकता है ना। तो कनेक्शन बिठाना चाहिए हमको कि आज हमारे काम का बात होने वाला है। तो ठाकुर जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं परित्राणाय साधुनाम। आप सभी को श्लोक आता होगा, बी.आर. चोपड़ा जी ने सबको रटा दिया है एकदम परफेक्ट। तो आइए सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। परित्राणाय साधुनाम
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बार और हो जाए तो जो सोए हैं वो भी जग जाएंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परिपाटी है 3 बार बोलने की, तो तीसरी बार भी हम लोग कर लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये श्लोक तो हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका परित्राण करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। दूसरा भगवान कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतां, जो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनका विनाश करने के लिए। और भगवान तीसरा कारण बताते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। हे पार्थ संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। तो हम सभी इस इतिहास को बार बार सुने हैं कि प्रत्येक युग में भगवान प्रकट होते हैं। सतयुग में सबसे पहले भगवान कौन से रूप में प्रकट हुए, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, मत्स्य अवतार, मत्स्य रूप में। किसने आंसर दिया? क्या बात, बहुत अच्छा। ऐसे ही प्रोग्राम में भी आया करो, है ना। आप जैसे ज्ञानियों की हमें बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, है ना। ये सतयुग में प्रकट हुआ। मत्स्य अवतार के बाद कौन सा अवतार प्रकट हुआ? वराह अवतार। मत्स्य, कूर्म, वराह। मत्स्य के बाद कूर्म, कच्छप अवतार, फिर वराह अवतार। ये सारे अवतार सतयुग में प्रकट हुए, ठीक है। फिर अपना कार्य करके सतयुग में चले गए, अपने लोक में चले गए। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान कौन से अवतार में आए? राम अवतार में। बहुत सुंदर। त्रेता युग में राम अवतार। त्रेता युग के बाद कौन सा युग आता है? द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कौन से रूप में प्रकट हुए? श्री कृष्ण अवतार, है ना, कृष्ण बलराम। और फिर आया कलयुग। त्रेता युग में भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान अकेले नहीं है। अभी हमने पिछले ही सत्संग में हमने सुना था, कौन सा श्लोक सुना था? पंचतत्वात्मकम कृष्णम, सुना था? याद है सबको? तो भगवान अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने स्वरूप के साथ, अपनी शक्तियों के साथ भगवान प्रकट होते हैं। तो राम अवतार में प्रभु श्री राम अकेले नहीं आए। प्रभु श्री राम 4 रूप में प्रकट हुए। कौन से 4 रूप थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आ जाइए प्रभु, बैठिए। भगवान 4 रूप में प्रकट हुए और ये 4 रूप जो है ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। तो त्रेता युग में रामावतार में प्रभु श्री रामचंद्र की विशेष सहायता की लखनलाल, ठीक है। रावण का विनाश किए, धर्म की स्थापना किए और फिर साकेत धाम चले गए। ये संक्षिप्त रूप में रामायण। द्वापर युग में वही प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए।
त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में आए। मनुष्य की क्या मर्यादा होनी चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन वही रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जिन लीलाओं का प्रकाश त्रेता युग में भगवान ने राम जी के रूप में नहीं किया, पूर्ण रूप में, उन लीलाओं का प्रकाश करने के लिए वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो कृष्ण के साथ कौन आया? बलराम जी आए, दाऊ भैया आए। और जहां जहां कृष्ण के ऊपर किसी ने भी जो है क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तो कृष्ण की रक्षा करने के लिए दाऊ जी अपने हल के साथ खड़े थे, है ना? फिर चाहे वो कोई असुर हो, चाहे कौरवों की सभा हो, बलदेव जी हमेशा कृष्ण की रक्षा करने के लिए तत्पर थे। और वही कृष्ण और बलराम गुप्त रूप में इस कलयुग में भी प्रकट हुए, जिसका प्रूफ श्रीमद् भागवतम। आप में से कुछ लोग नए हैं, इसीलिए बताना आवश्यक। श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में भगवान के प्रत्येक अवतार के समय की और उनकी क्या लीला होगी, वो कहां प्रकट होंगे, इसकी पूर्ण सूची दी गई है। आजकल हम लोग देख रहे हैं, है ना, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, हर एक गली में नया भगवान आ रहा है ना। महाराष्ट्र में तो इतने नहीं है, लेकिन गुजरात चले जाइए, गुजरात में हर एक गली में एक बापू, एक बाबा जो है अपने आप को भगवान कहता है। अब मैंने आपको एक सेवा दी, लेकिन वो सेवा भी आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं ना। मुझे यहां से दिख रहा है कौन समाधि में जा रहा है, लेकिन आप लोग उस समाधि को तोड़ नहीं रहे। अगर मुझे अब कोई भी सोते हुए दिखा, है ना, तो फिर वही स्कूल का नियम लागू होगा। हाँ, फिर वो 60 साल की माता जी होगी तब भी वो नियम लागू होगा, और 80 साल के प्रभु जी होंगे तो भी वो नियम लागू होगा। 2 घंटे बस, आपसे 2 ही घंटे मांग रहे हैं, 2 घंटे भी नहीं, तो उतना भी समय नहीं। तो थोड़ा जगे रहिए, सोइए मत। श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों में इसका वर्णन है कि त्रेता में जो राम लक्ष्मण बन के आए, द्वापर में जो कृष्ण बलराम बन के आए, वही इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और इनकी एक विशेषता है, इनकी एक विशेषता है जिसको हम लोग इंग्लिश में यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, है ना। जो त्रेता में राम लक्ष्मण ने नहीं दिया, जो द्वापर में कृष्ण बलराम ने नहीं दिया, वो देने के लिए हमें जो है गौर निताई आया। जो अन्य किसी अवतार में भगवान ने जिस वस्तु को नहीं दिया, वो देने के लिए हमें गौर निताई आया। और वो वस्तु क्या है? अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। अनअर्पित, जो कभी दिया नहीं गया था, चरिम चिरात मतलब चीरकाल से, कई कई करोड़ों 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 साल से जिस वस्तु को भगवान ने प्रदान नहीं किया, है ना। और वो वस्तु क्या है? वो करुणा है, वो कृपा है। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। जिस करुणा को चिरकाल से भगवान ने नहीं दिया, उस करुणा को देने के लिए श्री श्री गौर निताई कृष्ण बलराम प्रकट हुए। और वो करुणा क्या है? वो करुणा यह है कि गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान यहां तक ही दे पाए,
इको हो रहा है कि सही है? थोड़ा इको हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं परित्राण सर्वधर्म, सभी धर्मों का परित्याग कीजिए, माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण ग्रहण कीजिए तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आपके सारे पापों को मोक्षयिष्यामि, है ना। कृष्ण ने यहां तक ही कहा, कृष्ण ने कहा तुम्हारे पापों का नाश कर दूंगा, लेकिन क्या कृष्ण ने यह कहा कि मैं तुम्हें शुद्ध प्रेम दे दूंगा? नहीं, कृष्ण ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें शुद्ध प्रेम दूंगा। जो कृष्ण द्वापर में नहीं दे पाए, जो रामचंद्र जी त्रेता में नहीं दे पाए, ब्रज का प्रेम, है ना, वो ब्रज का प्रेम देने के लिए गौर निताई आए, है ना। आइए हमारे उस श्लोक के ऊपर वापस आ जाते हैं, जो मैं आपको बार बार रटाते रहता हूं जब भी गौर लीला हम लोग गाते हैं, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जय, बोलिए, सची सुत होइलो से, सची सुत होइलो से, बलराम होइलो निताई, ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो से, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात का उल्लेख करते हैं, है ना, हमको कनेक्शन दे रहे हैं कि वही कृष्ण बलराम जो ब्रज में माँ यशोदा के आंगन में प्रकट हुए, है ना, खूब माखन खाए, खूब गौ सेवा किए, वो कलयुग में सच्ची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो से, बलराम होइलो निताई, वही बलराम माता रोहिणी के पुत्र इस कलयुग में जो है श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और इनकी बाल्य लीलाएं हम पहले सुन चुके हैं, तो आज मैं बाल्य लीलाओं का वर्णन नहीं करूंगा। आज हम लोग नित्यानंद प्रभु की उस करुणा का वर्णन करेंगे जो अपरिसीम है। नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य जो है वो एक चक्र धाम में हुआ, जिसको राधा देश भी कहते हैं ना। बंगाल में नवद्वीप मायापुर के से 5 घंटे की दूरी पे नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य स्थान है। हदाई पंडित और पद्मावती देवी के घर पे इनका प्राकट्य हुआ। और जब ये छोटे थे, लगभग 10-11 साल के, तभी इनके घर पे एक सन्यासी आया, और उस समय पे जो है सन्यासियों का बहुत आदर होता था। आज भी यदि कोई प्रामाणिक संप्रदाय का सन्यासी यदि हमें हमारी ओर आते हुए या हमें कहीं पे भी दिख जाए, हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी जो है ये पूरे समाज के गुरु होते हैं। तो ये सन्यासी हदाई पंडित और पद्मावती देवी के घर पे आए। इन्होंने बहुत सेवा की, है ना, बहुत सेवा की उनकी, बहुत आवभगत की, और फिर उनसे पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो सन्यासी ने कुछ ऐसी बात मांग ली कि इन दोनों का हृदय जो है ये विदीर्ण हो गया। बोले, मैं सभी तीर्थों की यात्रा करने के लिए जा रहा हूं, आपका ये जो बेटा है निताई, इसको मुझे दे दे, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और सभी तीर्थों की यात्रा कराऊंगा, और तीर्थ यात्रा में ये मेरे सहायक के रूप में कार्य करेगा। माता पद्मावती और हदाई पंडित का दोनों का हृदय जो है टूट गया। बोले, और कुछ मांगे होते तो हम खुशी खुशी देते, लेकिन ये हमारा एक ही पुत्र है और आप इसको ही लेके जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे, है ना। फिर भी साधु ने मांगा था तो उन्होंने मना नहीं किया, और नित्यानंद प्रभु जो है वो उन सन्यासी के साथ जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए। माता पिता नित्यानंद के विरह में ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए, है ना, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु
हमारे इस भारतवर्ष के सभी तीर्थ क्षेत्रों में जो है दर्शन किए, और कहीं कहीं पे आचार्यों ने वर्णन किया है कि वो सन्यासी और कोई नहीं, उनके गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ थे, जिनके साथ नित्यानंद प्रभु पूरे भारत का तीर्थाटन किया। और फिर तीर्थाटन पूर्ण होने पर नित्यानंद प्रभु अंत में श्री वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम में एक सुंदर वट वृक्ष है जिसको नित्यानंद वट भी कहते हैं और श्रृंगार वट भी कहते हैं। तो उस स्थान पे नित्यानंद प्रभु ब्रज में निवास किए। और जैसे हमारे पिछले प्रवचन में हमने बताया था कि महाप्रभु के प्राकट्य होने के पहले उनके कई पार्षद इस धराधाम पे प्रकट हो चुके थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले अद्वैत आचार्य इस जगत में आ गए थे, है ना। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ये सभी आ गए थे। तो ये सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो। और जब नित्यानंद प्रभु को यह समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हो गए हैं और वो अपने संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने वाले हैं, इस जगत का उद्धार करने के लिए, है ना। ऐसा मार्ग, मैंने कहा ना आपको, हमको कुछ ऐसी वस्तु देने के लिए आए हैं जो अभी तक किसी अवतार ने पहले नहीं दी। वो है शुद्ध ब्रज प्रेम। और वो ब्रज प्रेम कैसे हमको दे रहे हैं? हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पार। ये तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया था। लेकिन कलयुग का युग धर्म, जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक युग में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हम ना कोई बड़े यज्ञ कर सकते हैं, न कोई ध्यान कर सकते हैं, न कोई तपस्या कर सकते हैं। हम कलयुगी जीवों के लिए भगवान ने सबसे सरल वस्तु दी। ये ऐसे ठाकुर हैं, इतने दयालु हैं। इसका एक उदाहरण अभी मैं सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि जैसे इंजीनियरिंग की कॉलेज होती है ना, तो उसमें कौन एडमिशन लेता है? आर्ट्स कॉमर्स में तो कोई भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग में उन बच्चों को एडमिशन मिलता है जो पढ़ने में बहुत अव्वल होते हैं, है ना। और जब इनकी पढ़ाई पूरी होती है तो बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो है उस कॉलेज कैंपस में आते हैं। क्यों आते हैं? इनको जॉब देने के लिए। साल की सैलरी कितनी होती है? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, है ना, इतनी सैलरी होती है। और ये जॉब किसको मिलता है? जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हो उसको सैलरी पहले, उन लोग पहले सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो यही संसार का नियम है। जो पढ़ाई में सबसे अव्वल है ना, उसको सबसे अच्छी वस्तु मिलती है। लेकिन हमारे जो ठाकुर हैं, है ना, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। ये इसके बिल्कुल विपरीत है। ये ठाकुर की दया ऐसी है कि यदि ये किसी कॉलेज में चले गए, है ना, तो ये सबसे पहले क्या पूछेंगे? सबसे कम मार्क्स किसको आए, है ना, कौन फेल हुआ है, और उसको सबसे पहले कृपा देते हैं, है ना। गौर नीताई की ये विशेषता है। कृष्ण ने क्या कहा? कंडीशन रखी, सर्वधर्मान परित्यज्य तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। लेकिन कृष्ण ने कंडीशन रखी है कि ये करोगे तो ये दूंगा। लेकिन गौर नीताई जो है कृष्ण से भी अधिक दयालु। वो क्या कहते हैं? जितने फेल हुए हैं सब मेरे पास आ जाओ, है ना, सबको पास कर दूंगा। हमारा कर्तव्य कितना है? सिर्फ उनके शरण का आश्रय। हमें सिर्फ इनका आश्रय ग्रहण करना है ना, बाकी का काम जो है ये पूरा कर देंगे। तो नित्यानंद प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु अपने इस संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। और